पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को हिंदुत्व पर बयान ने मुश्किल में डाल दिया है। उनके हालिया बयान से देश की राजनीति फिर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की बेटी पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगा है, तो वहीं कांग्रेस ने सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान की वकालत की है। आखिर ऐसा क्या कहा इल्तिजा मुफ्ती ने जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? सबसे पहले वो वीडियो सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर उनके उस बयान पर बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। तो सुना आपने, दरअसल पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि राम देवता को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पल से पीटा जा रहा है क्योंकि वे उनका नाम लेने से इंकार कर देते हैं। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया और भगवान के नाम को कलंकित किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने यह बयान मध्य प्रदेश में 3 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिया। वहीं उनके इस बयान के बाद से भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदुत्व को भारत की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग बताया। नकवी ने कहा है कि जो लोग भारत की संस्कृति और विरासत से अनजान हैं, उन्हें एक बार फिर सनातन संस्कृति के बारे में संदेश देने की जरूरत है। हिंदुत्व समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने हिंदुत्व का फोबिया विकसित कर लिया है और ऐसे फोबिया वाले लोगों को इसके बारे में एक बार पढ़ना चाहिए। और वहीं इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, अब वो सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये एक बीमारी जो है वो पूरे देश में फैल गई है और जो कुछ इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये वही है जो डीएमके के नेता तमिलनाडु में बोलते थे, जो बिहार में लालू जी की पार्टी के लोग बोलते थे, जो उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बोलते थे, जो कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक में बोला है। सतीश जारकीहोली उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी हिंदू शब्द के लिए एक गंदा शब्द कहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो जो कुछ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सोच का एक बहुत निंदनीय उदाहरण है। और हम ये कह सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म के विरुद्ध बेअदबी की पूरी इंतहा पार की है और इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही है जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन एक दूसरे के मुंह से कहलवाते रहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने भी इल्तिजा मुफ्ती की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने और उनकी मां यानी कि पूर्व जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लगातार भारत के खिलाफ बोलना जारी रखा है। पाल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी हमेशा भारत के खिलाफ बोलती है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने गाजा और बांग्लादेश की तुलना भारत से की और अब इल्तिजा मुफ्ती इस्लाम की तुलना हिंदू धर्म से कर रही है। यह दोनों धर्मों का अपमान है। पाल ने मुफ्ती परिवार पर क्षेत्र में नफरत फैलाने का आरोप लगा। वहीं बीजेपी को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने अधिक कूटनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया दी। अभी सभी धर्मों का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म की प्रशंसा की और एक युवा नेता और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पोती के रूप में हमें सभी को एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर जाकर रतलाम में हुई घटना की निंदा की थी, जहां एक 16 वर्षीय लड़के ने 3 नाबालिगों पर चप्पल से हमला किया था। किशोर ने उनका मौखिक रूप से भी अपमान किया और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया था। बहरहाल इल्तिजा मुफ्ती की इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।